सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। कौन सा तरीका ऐसा है जिससे भगवान की कृपा मनुष्य पर बरस सकती है और भगवान के समीप आकर के आदमी फायदा उठा सकता है। सही अध्यात्म कैसा होता है, सही अध्यात्म कैसे किया जाता है, सही अध्यात्म को क्या करना चाहिए, सही भजन कैसे किया जा सकता है। तो मैंने यही प्रयोग अपने आप में अपने लिए किया और अपने लिए किया और अपने लिए प्रयोग करने के पश्चात लोगों को ये बताया हमने ये प्रयोग किए हैं और आपको इस रास्ते पर चलना चाहिए। जब कभी भी आपको आस्तिकता और आध्यात्मिकता अपनाने के लिए ज़रूरत हो तब आप इसी रास्ते पर चलें। इसी रास्ते पर चलेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपको ये शिकायत नहीं करनी पड़ेगी कि आस्तिकता गलत है, भगवान गलत है, उपासना से लाभ नहीं होता। नए युग की आस्तिकता का शुरुआत अगर होगी तो कहाँ से होगी? तब वो चाइना से होगी और रशिया से होगी। नहीं साहब वो तो कम्युनिस्ट हैं। अब बेटे मैं कम्युनिस्टों को आपसे ज़्यादा ईमानदार मानता हूँ। आप बेईमान धार्मिक और वो ईमानदार आदमी। क्यों? उनकी अकल ने ये कहा है कि ईश्वर नहीं है, तो उन्होंने खुलेआम कहा नहीं कोई ईश्वर नहीं है। हमने कहा सारी दुनिया ईश्वर को मानती है, सारी दुनिया मानती रह सकती है, हम नहीं मानते। ईमानदार अगर आप उसको ये जिस दिन भी बता देंगे, साबित कर देंगे कि ईश्वर का वजूद है तो मेरा अपना ऐसा विश्वास है कि वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी होने के नाते, ईमानदार आदमी होने के नाते सबसे पहले वो आस्तिकता को स्वीकार कर लेगा। बेटा हमारा विश्वास है कि हम आस्तिकता को जिंदा रखेंगे, इसके लिए हमको भेजा गया है। हमको एक काम के लिए भेजा गया कि हम आस्तिकता को जिंदा रखें और आस्तिकता को जीवित बनाए रखने के लिए हम काम करें। आस्तिकता के रास्ते पर चलने से, भगवान का रास्ता चलने से आपको लाभ होगा, फायदा होगा। भौतिक लाभ भी होगा, लौकिक लाभ भी होगा, आंतरिक लाभ भी होगा, सामाजिक लाभ भी होगा, सम्मान भी मिलेगा। गायत्री मंत्र की महिमा के संबंध में, न केवल गायत्री मंत्र की महिमा के संबंध में बल्कि प्रत्येक उपासना के संबंध में यही कहा गया। हमने एक काम किया कि लोगों को एक नमूना पेश किया और एक किताब पेश की। कौन सी किताब का नमूना है? बेटी हमारे 55 पन्ने की किताब लिखी है और उसका प्रत्येक पन्ना लोहे की कलम से और सोने के पत्थरों पर लिखा हुआ है। तो वो कौन सी किताब है? उस 55 पन्ने की किताब का नाम क्या है? वो बेटी हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी है। हमने पूरी ज़िंदगी में एक ही बात लोगों के सामने की है पेश कि आस्तिकता कैसी हो सकती है, उपासना कैसे की जानी चाहिए और उपासना कैसे की जानी चाहिए और उपासना का स्वरूप क्या हो सकता है। अगर जो उपासना का स्वरूप है अगर आप सही रूप से करें, सही रूप से, गलत रूप से करेंगे तो बेटे हम नहीं जानते। आपको उसका प्रोसीजर न मालूम हो तो हम नहीं जानते। अगर आपको उसका प्रोसीजर मालूम है और उस प्रोसीजर पे आप ठीक तरीके से चलते हैं तो हम आपको प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं, परोक्ष नहीं देते। परोक्ष नहीं देते कि आस्तिकता को अपनाने वाला भौतिक दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, श्रेय की दृष्टि से उतना ज़्यादा नफ़ा उठा सकता है जितना कि और किसी तिजारत में नहीं हो सकता। और कोई तिजारत नहीं है ऐसा, और कोई तिजारत नहीं है ऐसा जितना कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद मनुष्य जितना लाभ उठा सकता है। मैं ये कहता हूँ इतना ज़्यादा लाभदायक धंधा कोई भी नहीं है। नहीं महाराज जी, डकैती और चोरी का नहीं बेटे, डकैती चोरी का भी धंधा इतना नहीं। ये धंधा इतना सेफ है कि आप जंगल में रहिए, हिमालय पर चले जाइए, कहीं भी रहिए, कोई आपको छेड़ने वाला नहीं है, कोई चाकू दिखाने वाला नहीं है, कोई इनकम टैक्स वाला आपके पास आने वाला नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, सब आपकी सहायता करने वाले हैं। मैं ये कहता हूँ आध्यात्मिकता का धंधा बहुत पेंगे और बहुत फ़ायदेमंद है। नहीं साहब हमको आपकी बात पर विश्वास नहीं है बेटे, विश्वास नहीं है तो हम तेरे सामने गवाही के रूप में पेश होते हैं कि ये सब धंधा फ़ायदेमंद है। हमने कोई धंधा नहीं किया, हमने ना आज तक व्यापार किया, न हमने खेती बाड़ी की, न हमने किसी की नौकरी की, कोई कुछ काम नहीं किया। एक ही तिजारत, एक ही धंधा किया है और उस तिजारत का नाम है भगवान की शरण पकड़ना। भगवान की शरण किस तरीके से पकड़ी जा सकती है, यही वह है बेटे हमारे जीवन का सारे का सारा क्रिया पर यही सारांश हमने दोनों मोर्चों पर लाई लिए। प्रच्छन्न नास्तिकों को, धर्म का कलेवर ओढ़ के चलने वालों को, धर्म के प्रति बाहर से जीव से बात कहने वालों को और भीतर खोखले और कमज़ोर लोगों को हमने ये कहा है आस्तिकता अगर आप सही ढंग से करें तो आपको समय न मिलने की फुर्सत का बहाना नहीं बनाना पड़ेगा और आपको मन न लगने की शिकायत न करनी पड़ेगी, क्योंकि आप उसके फ़ायदे को जान जाएंगे।
जब हम फायदे को नहीं जानते तो मन नहीं लगता, सीधी बात। हमने ये कहा लोगों से, ये फायदे का काम है। वर्तमान समय युग परिवर्तन की बेला है, जिसमें नवयुग का आगमन हो रहा है। ऐसे परिवर्तनकारी समय में हम कुछ ऐसा करें जिससे मानवता निहाल हो सके। यही उद्घोष है अखिल विश्व गायत्री परिवार का। इस दिशा में गायत्री परिवार कौन सी गतिविधियां चला रहा है, प्रस्तुत है हमारे स्तंभ जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। उत्तरांचल का नागरिक सम्मेलन देहरादून में शांति कुंज के प्रमुख प्रतिनिधि आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सरसंघ चालक माननीय श्री के.सी. सुदर्शन समारोह के मुख्य वक्ता थे। इस समारोह में श्री राजेंद्र जी संचालक, श्री जगमोहन सिंह रावत, श्री रामेश्वर दास जी हनुमान पीठ आश्रम ऋषिकेश, श्री चंपत राय जी, श्री शशिकांत जी, श्री नेगी जी प्रांतीय सरसंघ चालक, श्री प्रदीप जी आदि महानुभावों की भी भागीदारी रही। आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने अपने वक्तव्य में इन दिनों की तमाम विसंगतियों के प्रति ध्यानाकर्षण करते हुए भारत के उज्जवल भविष्य की सुनिश्चितता की चर्चा की। भारतीय धर्म और अध्यात्म की जय जयकार हो रही सारे देश में, सारे विश्व में। आपको केवल अंधेरा दिखाई पड़ता है, आप उजाला भी तो देखिए। आप ये देखिए कि भारत की जो नॉलेज है, बैंक है, नॉलेज बैंक, नॉलेज इकोनॉमी सारे विश्व में फैलती चली जा रही है। इस सूक्ष्म क्रांति को कोई नहीं जानता कि भारतीय सारे विश्व में फैले हुए हैं, और सारे के सारे भारतीय जब विश्व में फैले हुए हैं, यदि एक साथ खड़े हो जाएंगे 5.5 करोड़ प्रवासी भारतीय और हमारी टेक्नोलॉजी बैंक जो हमारे भारत में बैठी हुई है, तो मित्रों भारत पर चढ़ा हुआ सारा कर्जा एक दिन में उतार सकती है। इतनी ताकत इसके पास है। कोई कर्जा किसी के पास है, पूरे देश पूरे विश्व को खरीद सकती है, इतनी ताकत इसके पास है। अगर पैसे की भाषा समझते हो और मूल्यों की भाषा समझते हो, आदर्शों की भाषा समझते हो, तो मित्रों हमारा भारत पुनः विश्व का जगत गुरु बनने जा रहा है। 2011-2012 में आप देखेंगे कि सारा विश्व का जगत गुरु भारतवर्ष पुनः बनने जा रहा है। हम उसके दृष्टा होंगे, हम उसको देखने वाले होंगे। ये हम लोगों के बड़े सौभाग्य की बात है। ये प्रक्रिया चालू हो गई गुरु जी की जन्म शताब्दी वर्ष से, और हमारे गुरुदेव की जन्म शताब्दी वर्ष तक चलती रहेगी। आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इसको देखेंगे, और देखने के बाद 2020-2025 तक विश्व में भारत का वर्चस्व गूंजता हुआ सारे विश्व में भारतवर्ष वैसा ही सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता था, कोई कहा जाता था कि सारे विश्व का मार्गदर्शन देता था। हमारे लोग विश्व का मार्गदर्शन करेंगे, सारा विश्व यहाँ आएगा, हम सारे विश्व में पहुंच जाएंगे। बॉर्डरलेस वर्ल्ड, एक लैंग्वेज, एक भारत, एक संवेदना, एक संस्कृति, और सारा हिंदुत्व सारे विश्व में गूंजेगा। अगले दिन माननीय श्री सुदर्शन जी देव संस्कृति विश्वविद्यालय आकर आदरणीय डॉक्टर साहब से मिले। यहाँ उन्होंने राष्ट्र के पुनर्निर्माण में इस विश्वविद्यालय के योगदान की अनंत संभावनाओं पर चर्चा की। देव संस्कृति दिग्विजय अभियान के अंतर्गत अश्वमेधिक श्रृंखला का एक और अश्वमेध महायज्ञ पंजाब के लुधियाना शहर में आयोजित होने जा रहा है। 5, 6, 7, 8 अक्टूबर की तिथियों में होने वाले इस अश्वमेध महायज्ञ की पूर्व तैयारियों का जायजा लेने आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी लुधियाना पहुंचे। लुधियाना में 251 वेदीय दीप यज्ञ में बोलते हुए आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा कि ये अश्वमेध महायज्ञ पंजाब प्रांत में नव जागृति का संचार करेगा। इसके सफल आयोजन के लिए सभी कार्यकर्ताओं को प्राणपण से जुटना होगा। हमें यज्ञ के लिए साधक बनना है। खुद साधक बन जाएंगे तो आप अपने जैसे कई साधक बना पाएंगे, और इस यज्ञ के माध्यम से पंजाब को समृद्धि के शिखर पर पहुंचाना है, मात्र पंजाबी नहीं। मित्रों, हमें पूरे के पूरे भारतवर्ष को समृद्धि के चरम शिखर पर पहुंचाना है। ये समय बड़ा विशेष चल रहा है, संक्रमण काल है, संधि काल है, और ऐसा कुछ विशेष समय आ गया है जब भारत को विश्व की महाशक्ति बनना है। एक समूह मन का विकास, एक ऐसी ग्रुप कॉन्शियसनेस, मास कॉन्शियसनेस, एक ऐसी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का विकास, और ये अश्वमेध महायज्ञ के माध्यम से होता है। डॉक्टर प्रणव पंड्या जी के इस आह्वान को स्वीकार करते हुए कार्यकर्ताओं ने प्रयाज अभियान में जुटने के संकल्प लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर रमन जी ने शांतिकुंज में अपने प्रांत के सैकड़ों परिजनों को पाकर गौरव अनुभव किया। उन्होंने सबसे विस्तार से बातचीत की और यहाँ की गतिविधियों की जानकारी ली। विजिटर्स बुक में उन्होंने लिखा, आज नवरात्रि का पावन अवसर, शांतिकुंज आकर गुरुदेव से आशीर्वाद ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ के सैकड़ों स्वयंसेवक अपना पूरा समय देकर गायत्री महायज्ञ में गुरुदेव के आशीर्वाद से सहयोग दे रहे हैं।
यह हम सबका सौभाग्य है। डॉक्टर रमन देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर गए और वहां देव संस्कृति द्वारा प्राचीन वैदिक संस्कृति के विकास की अवधारणा समझकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने राज्य के विकास में इस विश्वविद्यालय का सहयोग लेने का वचन दिया। हिमाचल प्रदेश प्रांत में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए। इस परीक्षा में शीर्ष स्थानों पर आए विद्यार्थियों का पुरस्कार वितरण समारोह जावली शक्तिपीठ पर आयोजित किया गया। इस समारोह में आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी विशेष रूप से पहुंचे। वहीं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री कोबजे जी से भेंट के पश्चात आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं की गोष्ठी को भी संबोधित किया। जो संगठन वेश को प्रधानता देकर के रक्षा कर सकता है संस्कृति के मूल्यों की, वो वेश, भाषा, खान पान और इन सब के माध्यम से, इन मूल्यों के माध्यम से बहुत कुछ महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है। तो गायत्री परिवार की जो छोटी सी मिनी क्रांति है वो लोगों को दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए दिखाई पड़ रही है, बहुत बड़ा तबका उसमें डूबा हुआ है। उसको ठीक करना है, अपने को विचारों को ठीक करना है। विचारों के विचारों से काट। बच्चों ने कितना बड़ा आश्वासन दिया है, आज नहीं तो कल ये दुनिया बदलेगी। अब हमको विश्वास रखना है कि बदलेगी। बच्चे अपने कल के बारे में बता रहे हैं, आपके कल के बारे में बता रहे हैं। कल ज्यादा दूर नहीं है, कल बहुत नजदीक है। हमारे संगठन को एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारा काम पतन निवारण। माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी पूरे परिवार के साथ शांतिकुंज आए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शांतिकुंज दिग्दर्शन करते हुए साहित्य, जड़ी बूटी, भोजनालय आदि के बारे में छोटी छोटी जानकारियां लेते और बिहार के कार्यकर्ताओं से भ्रातृभाव से मिलते श्री लालू जी जन जन का मन मोहते रहे। आदरणीय जी डॉक्टर साहब से भी वे उसी पारिवारिक भाव से मिले। गायत्री परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं और गायत्री परिवार सचमुच में बड़ा भारी सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है। पूजा जब मैं जिम्मेवारी लिया था वहाँ की, हम राज्य सरकार सहयोग करेगी पटना में, लेकिन हम जब नज़दीक से देखा गायत्री परिवार के पूजा के जो मंदिर से, मस्जिद से, गिरजाघर, गुरुद्वारा से, सब जगह से मिट्टी सब जगह इकट्ठा करके जो बना था पीठ, तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। बड़ा भारी इसमें जितने भी कार्यकर्ता हैं, ग्रास रूट के कार्यकर्ता हैं, बड़े शिष्ट हैं और गायत्री परिवार समाज सुधार के काम में और अन्य कई एक रचनात्मक कार्य में लगे हुए हैं और शिक्षा पर भी इनका जोर है। हमारी पूरी शुभकामना है और हम लोग कोई संदेश देने के लिए नहीं, हृदय से, दिल से हम इस परिवार के प्रति हम समर्पित हैं। विजिटर्स बुक में माननीय श्री लालू जी ने लिखा, गायत्री परिवार बहुत ही विशाल क्षेत्र में समाज के लोगों को सही शिक्षा दीक्षा देने के लिए सराहनीय रुचि ले रहा है। मैं भी इसी परिवार का सदस्य हूं व शुभकामनाएं देता हूं। माननीय श्री इंदर सिंह नामधारी जी शांतिकुंज में चल रही आध्यात्मिक गतिविधियों से बड़े प्रभावित थे। शांतिकुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय के दिग्दर्शन और इसके विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद इसे महज धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्र के नवनिर्माण को समर्पित बड़ा आंदोलन बताया। मुझे पूरा विश्वास है कि गायत्री परिवार और शांतिकुंज देश का एक ऐसा केंद्र है जहां से प्रकाश की किरणें पूरे हिंदुस्तान में भेजी जा सकती हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिन इस संस्था से प्रकाशित होने के दिन है। विजिटर्स बुक में उनकी टिप्पणी थी, यह परिवार समाज में जागृति के लिए सतत प्रयत्नशील है। और इसी के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा के समान सृजनकर्ता बनकर शिष्यों में सत्प्रवृत्तियों का सृजन व संवर्धन करता है। विष्णु के समान उनका आत्मपोषण करता है तो महेश के समान दुष्प्रवृत्तियों का उन्मूलन भी करता है। उनकी संकल्प शक्ति परमात्मा की संकल्प शक्ति के समान होती है क्योंकि वे साक्षात परब्रह्म के समान होते हैं। सुरभित स्मृतियों में प्रस्तुत अनुभूति आपको परम पूज्य गुरुदेव के इसी रूप का बोध कराएगी। आइए सुनते हैं इस अनुभूति को। अगस्त 1972 मेरे मन में ऐसा है जैसे शांतिकुंज चलना चाहिए।
बच्चों को लेके बरसती बारिश में हम लोग शांति कुंज के लिए रवाना हो गए। यहाँ आकर के हमने जब पता करने का प्रयास किया तो मालूम पड़ा कि शांति कुंज तो यहाँ कोई जानता ही नहीं है। भगवत धाम में हमने अपना यहाँ निवास किया और रोज़ाना पूछते रहे, तांगे वाले से, रिक्शे वाले से, सबसे पूछते रहे, कोई बताता नहीं था। एक दिन हम लोग लौट करके सब्जी लेकर के जा रहे थे वापस धर्मशाला में, भगवत धाम में। एक एम्बेसडर कार आके रुकी, उसने पूछा आपको कहाँ, ऋषिकेश जाना है? मैंने कहा नहीं ऋषिकेश नहीं, मुझे शांति कुंज जाना है। शांति कुंज? बड़ा आश्चर्य से पूछा उसने, कहाँ से आए आप? हमने कहा भीलवाड़ा राजस्थान से। अरे आप तो बहुत लकी हैं, रात को ही गुरुदेव पधारे हैं, आप चलिए मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चों को लेके आऊँ मैं भागता भागता गया, बच्चों को लेकर के पहुँचा। ऐसा लगा कि बीच में जब बैठ गए, गाड़ी में बैठ गए, रवाना हो गए, सोचा गुरुदेव से अपना परिचय नहीं, कुछ अपने इंट्रोडक्शन लाए नहीं, किसी का लेटर लाए नहीं, अपन क्या बताएंगे, कैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। पर ऐसे असमंजस था। जो ही गाड़ी यहाँ पे गेट पे रुकी तो गुरुदेव गेट पे ही टहल रहे थे। हमको देख करके एकदम आए भाग के। उनका बेटा तुम आ गए? अच्छा। तो मेरी बड़ी वाली बेटी जो उस वक्त 8 महीने की थी, उसको गोद में लिया, खूब प्यार किया, बच्चों को अपने उंगली पकड़ करके अंदर ले गए। मैं उनको पीछे चला, और बेटा आओ, चलो आ गया, अच्छा हुआ, चलो ठीक, आइए बेटे तुम्हें माता जी से मिलाते हैं। दर्शन करके आ गए। बाद में लौट के आया तो गुरुदेव कहने लगे कि बेटा तुम रुकोगे, तुम आ तो गए, बच्चे तुम्हारे साथ में, हमारे ठहरने की जगह तो है नहीं। मैंने कहा गुरुदेव ठहरने की जगह तो हम लोग हरिद्वार में ही हैं, हम लोग रुके हुए हैं, सिर्फ आपके दर्शन के लिए आए थे। तो उनका बेटा तुम आना जाना कैसा, तुम लोग कितने दिन के लिए? मैंने कहा मुझे 1 महीने के लिए आया हूँ मैं, मुझे तो अभी 8 दिन हुए हैं। ठीक है रुको, आ जाया करो सवेरे सवेरे, यहाँ सिटी बस की व्यवस्था है, सिटी बस में आ जाया करो सवेरे से, शाम को वापस चले जाना। ऐसे रुके। एक दिन की घटना है, एक महिला आई, बहुत बुजुर्ग थी, गुरुदेव से कहने लगी, रोने लगी। रोने के बाद कहने लगी कि इस तरह से, अब माता जी क्यों रो रही हैं आप? उन्होंने कहा नहीं मेरा एक बेटा है 20-21 साल का, 2 साल से मेरे घर पे नहीं आ रहा है, मुझे किसी ने बताया कि आप मेरी मदद कर सकते हैं। उनका बेटा, हमको पुलिस वाले तो है नहीं माता जी, आपको किसने बता दिया? फिर भी वो माने नहीं कि आप मुझे बताइए आपके मैं शरण में आ गई हूँ। तो गुरुदेव का अच्छा कल आइए, आप कल बात करते हैं। दूसरे दिन फिर वो आई, आते ही पूछा उन्होंने, तो उनका अच्छा ठीक है, देखिए पता कर लिया हमने, आपका लड़का बिल्कुल ठीक है, जीवित है, स्वस्थ है, लेकिन आपके काम का नहीं है। उनका क्यों, क्या हुआ? तो उनका साधु बन गया, ऐसे तुम्हारा काम का नहीं है, आप मिलना चाहे तो हम आपसे मिला लेंगे। तो आप कहें तो आपको उनका एड्रेस दे देते हैं, आप कहें तो आपके घर भेज देते हैं। तो उनका नहीं, जैसा भी तो आप बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, हम आपको घर भेज देते हैं, आपका एड्रेस दे दीजिए। वैसे ही उसको बड़ा हल्के वे में लेकर के उनका अच्छा आप जाइए, हमको मालूम पड़ गया, हम भेज देंगे उसे। अब बात की घटना मुझे ध्यान नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुरुदेव बहुत बड़ी बात को भी बड़ी हल्के स्तर से उसको लेकर एहसास नहीं होने देते थे कि मैं कर रहा हूँ। वो ये कहते थे दूसरों को करने के लिए मैं उनसे सहायता लेकर कैसा करूँगा। हम लोग जब माता जी को प्रणाम करके निकलने वाले थे, माता जी ने हमारे छोटा लड़का धर्मेंद्र, उसके सर पर हाथ फेर के कहा बेटा तुम तो दिल्ली रुकोगे क्या? मैंने कहा माता जी इनका मन है 4-5 दिन हम लोग दिल्ली इनको घूम के फिर जाएंगे, तो बेटा ध्यान रखना दिल्ली में इसका। 2-3 बार कहा, आते समय फिर कहा, उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा बेटा ध्यान रखना है इसका जरूर। उन्होंने कहा हाँ माता जी ध्यान रखेंगे। हमने उस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है बड़े बुजुर्ग जब जाते हैं तो कहते हैं बेटा ऐसा खाना, ऐसा पहनना, ऐसा उठना, ऐसा बैठना। हम लोग वहाँ 5 दिन रुके, कोई घटना नहीं हुई। 5वें दिन हम लोग जब निकलने लगे तो ऑटो में सारा सामान रख दिया हमने, रख करके हम लोग स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पहुँचने के बाद पता लगता कि धर्मेंद्र तो था ही नहीं। आपस में हम दोनों एक दूसरे पूछने लगे कि आपके पास था? उन्होंने कहा आपके पास था। इसको देख करके फिर वो सरदार जी थे ऑटो वाले, उनका क्या बात हुई? मैंने कहा हमारा लड़का मर गया, वापस चलना पड़ेगा हमको। सरदार जी बड़े नाराज हुए, गुस्से में आके उनको गाली गलौज करने लगे हमसे। कहने लगे क्या तुम्हारी बुद्धि खराब है, अब दिल्ली में कोई तुम्हारा बच्चा मिलने वाला है? बहुत लोगों से पूछा, परेशान होकर के हम लोग एक दीवार के सहारे, जो पहले वहाँ पे पार्क जैसा था, आजकल तो वहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड हो गया, उसके दीवार का सहारे लेके बैठ गए और निराश होकर के अपना मुँह करके बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि एक 12-13 साल का लड़का आता है, सफ़ेद कमीज पहने हुए, हाफ हैंड पहने हुए और पाँव में जूते नहीं थे। मुझे आज भी उसकी याद है, क्योंकि मेरे सबसे पहले नज़र मेरे पाँव पे पड़ी, उनके पाँव में जूते नहीं थे। मैंने ऊपर देखा, ऊपर देखते उसने मेरे कंधे बात रख के पूछा बाबूजी यहाँ कैसे बैठे हैं, क्या बात है? तो हमने कहा बहुत तो बता चुका मैं वापस मुँह नीचा करके बैठ गया। फिर उन दोबारा मेरे कंधे बात रख के पूछा बताइए ना क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कि इस तरह एक लड़का है, मेरे को मिल नहीं रहा है, इस तरह से मैंने सारी घटना उनको बता दी। उनका अच्छा वही लड़का नहीं जो लंबी आस्तीन की शर्ट पहने हुए है, उसके
लाल सैंडल उसके पाँव में है। हाँ हमने कहा गोरा सा लड़का है। अरे हाँ हाँ, मैंने कहा वही लड़का। आपने कहाँ देखा? मैं खड़ा हो गया उस करके। उन्होंने कहा कि तो आप देखिए, इतना हड़बड़ाहट मत करिए, हम आपके बच्चे को अभी लाते हैं। अभी देखा हमने उसे पास में करके, आप यहीं रहिएगा, नहीं तो आपको ढूंढना पड़ेगा। हम देखते हैं 5 मिनट बाद में वो बच्चों गोद में लेकर के आ रहा था। हम इस सड़क के इस किनारे थे, उस किनारे से वो लौट के आ रहा था। हम भाग के गए, बच्चों को गोद में लिया, और हम भी भूल गए कि हमने उनसे कहा था कि हम आपको 10 रुपये देंगे, आप अगर उनको बच्चों को ढूंढ के देंगे तो। लेकिन भूल कर हमने उसको गोद में लेकर के और हम अपने वापस धर्मशाला आ गए। घर जाने के बाद में हम इस घटना को ज़्यादा महत्वपूर्ण हमने नहीं माना। ठीक है, जैसे घटती हैं, तीसरे दिन पत्र मिलता है माता जी का, उसमें लिखा होता है कि हमने आपको कितना समझाया था, आपने बात को मानी नहीं हमारी। आपके बच्चों को ढूंढने में गुरुदेव को कितने कष्ट उठाने पड़े, आप इसका अंदाज नहीं लगा सकते। आइंदा से हम जो कहा करें उसको पूरी तरह से आप उसको फॉलो करें। बड़ा हुआ, खूब रोया मैं उस दिन। मैंने कहा मेरी थोड़ी सी भूल की वजह से गुरुदेव को कितना कष्ट उठाना पड़ा। ऐसे दयालु थे गुरुदेव, जब थोड़ा सा कभी याद करते, जब भी कभी याद करा उन्होंने, हमेशा कंधे पे बैठे मिलते थे। उनका वादा था कि जब भी बेटा तुम याद करो कंधे पे मिलेंगे तुम्हें। वर्तमान समय में आस्तिकता शब्द का अर्थ पूजा पाठ एवं ईश्वर उपासना के साथ साथ रूढ़िवादिता और अंधविश्वास, समय की बर्बादी आदि से भी लिया जा रहा है। धर्म के वास्तविक स्वरूप को भुलाकर आस्तिक कहे जाने वालों द्वारा कथनी और करनी में भिन्नता के कारण भी यह स्थिति पैदा हुई है। आइए हम आस्तिकता के वास्तविक स्वरूप की जानकारी प्राप्त करते हैं जिज्ञासा के इस अंक में। आस्तिकता का अर्थ है भगवान पर विश्वास करना। सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि भगवान का अस्तित्व है और उस पर हम विश्वास करना, ये आस्तिकता है। चेतना के अस्तित्व पर विश्वास करना, कोई गवर्निंग पावर है, संसार को चला रही है, उस पर विश्वास करना, इस विश्वास का नाम आस्तिकता है। ऋषियों ने बात कही है, इन्होंने बहुत से परिणाम देखे और उन परिणामों को फिर समाज तक पहुंचाने के लिए बात कही। और आज भी वो बात लागू है कि अगर उस पर हम विश्वास करते हैं तो उसके जो परिणाम लिखे हैं वो हम उनको अनुभूति में ला सकते हैं, और आज भी सत्य हैं, वो यथावत सत्य हैं। तो इसको अंधविश्वास नहीं कह सकते हैं, क्योंकि विश्वास तो ताकत है, और विश्वास जब होगा वो अंधा ही होगा। एक प्रश्न और आप समझ लीजिए कि विश्वास अंधा ना हो, ये संभव नहीं है। या तो विश्वास नहीं करेंगे, और विश्वास करेंगे तो विश्वास करेंगे। ये शब्द बहुत आध्यात्मिक शब्द नहीं है, विश्वास और अंधविश्वास। विश्वास तो विश्वास ही है। यहाँ हमने इसको मान लिया कि आस्तिक नास्तिक की परिभाषा कैसे करने लगे। जो मंदिर जाता है, पूजा करता है, कुछ और कर्मकांड करता है, वो आस्तिक है। जो ऐसे कर्मकांड नहीं करता है वो आस्तिक नहीं है। तो ये परिभाषा ठीक नहीं है, विपरीत सी परिभाषा, बल्कि एक छलावा सी परिभाषा है। सत्य यह है कि ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना, उसके नियमों पर विश्वास करना, उसके अनुशासन पर विश्वास करना, और कर्मफल के सिद्धांत पर विश्वास करना, और अपने जीवन की कंटिन्यूटी पर, लगातारता पर विश्वास करना कि ये शरीर मिला है, फिर छूटेगा, पुनर्जन्म होगा, इसके पूरे जन्म था। इन बातों पर विश्वास करना, वास्तव में समग्र बातों पर विश्वास करने वाला व्यक्ति आस्तिक कहला सकता है। अगर कोई आदमी इस बात पर विश्वास कर ले कि भगवान है और वो गलत कार्य करने का फल देता है, अच्छे कार्य करने का फल देता है। सामान्यतः हम देखते हैं स्कूल में, कॉलेज में, बचपन में, घर में, कि कोई गवर्निंग बॉडी होती, गवर्निंग पावर होती है, तो जो लोग उस परिसर में रह रहे हैं उनको एक भय रहता है, कि एक विश्वास रहता है, यूँ कह लीजिए कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमें पारितोषिक मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, और हम गलत कार्य करेंगे तो हमें दंडित किया जाएगा। ये जो विश्वास है, या भय कह लीजिए या विश्वास कह लीजिए, ये जो विश्वास है उस व्यक्ति को बिगड़ने से बचाता है, उसको सही दिशा में ले जाता है, ताकि उस परिसर में रहने वाले और लोगों को वो परेशान ना कर सके, उद्दंड ना हो, उच्छृंखल ना हो। इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। तो पारिवारिक जीवन में जो बात लागू होती है वो इस विशाल संसार में लागू होती है कि वो विशृंखल ना हो, उच्छृंखल ना हो, उद्दंड ना हो, मनमानी ना करे। इन बातों पर विश्वास करेगा तो उसको निश्चित रूप से उन नियमों को स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे समझता हूँ कि ये लाभ बहुत बड़ा लाभ है, ना केवल उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के परिवार के लिए, पर सारे समाज के लिए। देखो, एक सिद्धांत निश्चित है कि अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उस गलत कार्य से केवल दूसरों को नुकसान नहीं है, उस व्यक्ति को भी नुकसान है। उसके जो फैक्ट्स आएंगे उसके ऊपर भी आएंगे। अब मान लो उद्दंड व्यक्ति कोई झगड़ा करता है, तो झगड़ा करने से दूसरा तो पीड़ित हो रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ा सत्य है कि जिसको पीड़ित कर रहा है उससे अधिक पीड़ा उसको पहुंच रही है, इसने पीड़ा दी है। वो सोचता है, टेंशन में आता है, कुछ करता है। आप देखें ऐसे उदाहरण बने हैं अपने देश में और विदेशों में
विश्व में दिख जाएंगे इतिहास में कि जिन्होंने गलत कार्य किए, बहुत गलत कार्य किए, उनको अंत में कहीं आत्महत्या करनी पड़ी, कहीं पागल हो गए, विक्षिप्त हो गए, सिर पटकने लगे, सुसाइड कर लिया, ऐसी घटनाएं घटी। और ये इस बात का द्योतक है कि उसको स्वयं को पीड़ा होती है, पीड़ा देने वाले को भी। तो अगर वो आस्तिक रहेगा तो ठीक ठीक जीवन जिएगा, समाज के लिए फायदेमंद है, और उसको और लाभ मिलता है कि जो एक किसी का सहारा मिलना है, मान लो कोई मार्ग में जा रहा है तो अकेले मार्ग सामान्यता बात है, अकेले चलता है व्यक्ति तो जल्दी थकता है, ऊबता है, और जब कोई साथ होता है, बच्चे को अकेला छोड़ दीजिए कहीं जंगल में तो रोने लगेगा, मार्ग चल नहीं पाएगा, भटक जाएगा, घबरा जाएगा और उल्टे सुलटे मार्ग पर चल जाएगा। लेकिन माँ साथ जा रही हो, भले ही उससे दूर हो, आगे आगे हो, या उसको सहारा है कि भटकेंगे तो माँ संभाल लेगी, तो बच्चा किस विश्वास के साथ आगे बढ़ता है और कैसे कैसे कार्य कर जाता है, ये हम सब नित्य देखते हैं। तो जो अपने इस तरह के विश्वास पर हमें लाभ मिलता है, वही मानव के जीवन में ईश्वर विश्वास करने पर मिलता है। आज विज्ञान के चलते ऐसा लगता है कि लोगों ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया है, जैसे कि नीत्शे ने किया था कि हमने ईश्वर के अस्तित्व को दफना दिया है, गाड़ दिया है। लेकिन आज भी भगवान की स्थिति है। तो ये लोगों को लाभ जब मिलते हैं, सीधी बात है, लाभ मिलेंगे तो लोग स्वीकार करेंगे। आज मंत्र विज्ञान बढ़ रहा है, प्राणिक हीलिंग बढ़ रही है, चेतना के ऐसे आयाम खुल रहे हैं जिन पर हम विश्वास करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सब बातें जब आगे बढ़ेंगी तो आप विश्वास करना कि ये आस्तिकता बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। वैज्ञानिकों ने एक सत्य दिया, और जब उस सत्य को और आगे बढ़ाएंगे तो उनको विश्वास करना पड़ेगा कि इस सारे संसार को कोई चेतना गवर्न कर रही है। और जब ये विश्वास करना पड़ेगा, ऐसे अभी करते हैं कि सारे संसार को कोई ऊर्जा गवर्न कर रही है, और ऊर्जा के आगे जब और आगे राज्य में जाएंगे ऊर्जा के, तो उनको विश्वास करना पड़ेगा विचार जगत की जो सामर्थ्य है, विचारों की जो सामर्थ्य है, वो आदमी के शरीर को गवर्न करती है। और विचार को कौन गवर्न करता है? तो विचार को गवर्न करती है उसकी भावनाएं, उसकी इच्छाएं, उसकी मान्यताएं। तो मान्यताओं की जब शक्ति इतनी है कि वो उसके विचारों को ठीक कर सकती है, उससे दूसरा कार्य करा सकती है, निश्चित रूप से अगले दिनों चेतना के अस्तित्व को नकार नहीं जा सकेगा और उसके अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और अगर जो मजबूर नहीं होंगे और देखेंगे दूसरे लोग लाभ ले रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो निश्चित रूप से अगले दिनों जब लोगों को लाभ लेते देखेंगे तो वो भी उस ओर आ जाएंगे। लेकिन वैज्ञानिक वर्ग ने जो बहुत बड़ा काम किया है उसका झगड़ा है इन चीज़ों से। ये टंट घंट करना, घंटी बजाने से क्या होता, मंदिर जाने से क्या होता है, वास्तव में इनका झगड़ा बुद्धिजीवी वर्ग का इससे है। और जबकि वास्तविक अध्यात्म नहीं है, वास्तविक आस्तिकता नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव ने इस पर इशारा किया है। ऋषियों ने यह कहा था ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना और इस बात पर विश्वास करना कि जो हम एक्शन करते हैं उसका रिएक्शन हमें भोगना ही पड़ेगा। यही कर्मफल का सिद्धांत है। तो किए हुए कर्मों का फल भोगना, और फल भोगने के लिए हम मजबूर हमें करना कौन करेगा? ये ईश्वर ही चेतना करती है। ये अगले दिनों इस विश्वास को करेगा आदमी। जैसे एक उदाहरण देते हैं दास जी का। एक बहुत बड़े वकील थे, उनको बहुत पैसा मिला। एक बार गांधी जी उनके पास पहुँचे और उन्होंने देखा कि जो उनको पैसा मिला है वो उन्होंने गरीबों में बांट दिया, जो पीड़ित लोग थे उनको बांट दिया। तो किसी ने कहा, एक मित्र ने उनके, कि आप सब पैसा ठगों को बांट रहे हैं, ये तो ठगते जाएंगे, आप पास कुछ पैसा बचेगा नहीं। तो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई मेरे लिए तो यही ईश्वर है, यही मेरी आस्तिकता है। मैं विश्वास करता हूँ कि इनकी सेवा करने से ईश्वर प्रसन्न होगा। ऐसे आस्तिकता के स्वरूप इस राष्ट्र में विकसित होंगे। जिस राष्ट्र में विकसित होंगे, विश्व में विकसित होंगे, तो पढ़े लिखे लोग, बुद्धिवादी लोग इस आस्तिकता को नहीं मना करेंगे, इसको स्वीकार करेंगे। क्योंकि बुद्धिमान लोग ये तो जानते हैं समाज में इस चीज़ को बढ़ना चाहिए। तो आस्तिकता का सही स्वरूप उभरेगा तो वो लोग भी इसको मना नहीं करेंगे। वो तो उस चीज़ को मना करते हैं कि जो पाखंडवाद चल रहा है, जिसको छलावा हम मानते हैं। भाई मंदिर जाइए और बेईमानी कीजिए, मिलावट कीजिए, घूसखोरी कीजिए, तिलक छापा लगाइए और गड़बड़ी कीजिए, इसके वो हामी नहीं है। लेकिन इस बात के तो हामी है कि भगवान को विश्वास करने वाले व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, प्रेम करने वाला होना चाहिए, समाज में अच्छे कार्य करने वाला होना चाहिए। इन बातों को कौन बुद्धिमान व्यक्ति नकारेगा? अगले दिनों ये बात आएगी ही। ऐसे हम देख रहे हैं परिस्थितियाँ बन रही हैं और बढ़ती चली जाएंगी। ईश्वर पर विश्वास न करने वाले लोगों के साथ एक घटना घट जाती है कि वो उच्छृंखल हो जाते हैं और उनका जो मन कहता है वो करने लगते हैं। माने मन की मानते हैं, मनमौजी हो जाते हैं। फिर वो ना तो संयम पर ध्यान देते हैं, ना खान पान के संयम पर ध्यान देते हैं, ना चरित्र चिंतन पर ध्यान देते हैं। उनको लगता है जो हम सोच रहे हैं वो सब सही सोच रहे हैं, कुछ भी कर डालो, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे लोग बहुत दिन तक जब इस कार्य को करते हैं तो उनको शारीरिक क्षति होती है,
उनको मानसिक क्षति होती है, उनको आर्थिक क्षति होती है और वो और तरह की क्षतियाँ अनुभव करते हैं, तो धीरे धीरे ऐसी दुर्दशा में चले जाते हैं और फिर वहाँ से उनका उबारा नहीं हो पाता। ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि जिन्होंने नहीं स्वीकार किया और साहब खाओ पियो मस्त रहो, फिर बाद में ऐसे ऐसे रोग घेर लेते हैं, तब फिर उन संयमों को पालना पड़ता है उनको मजबूर होकर के, जिनको वो नकारते रहे हैं। आप देखिए ना दैनिक जीवन में कि जिन्होंने साहब खूब खाएंगे पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे। मुझे घटना याद आ गई, एक राजा साहब थे, वो शराब पिया करते थे। उनकी पत्नी जब आई तो उन्होंने बहुत अन्याय विनय किया और उन्होंने पत्नी को फटकार दिया कि तेरी शादी तो बाद में हुई है, ये मेरे जीवन में पहले आ गई है, मैं तो उसको छोड़ सकता हूँ, इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। लेकिन जब उनको ब्लड कैंसर हो गया, हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने कहा श्रीमान जी एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने एक पैग भी पिया तो शराब अंदर होगी और आपके प्राण बाहर होंगे। तो भय, मृत्यु का भय किसको नहीं लगता है। और उन जो ये कहते थे कि तुम चली जाओ जीवन से पर ये नहीं जा सकती, मैं मरते मरते तो नहीं छोड़ सकता, मृत्यु के भय ने उनको मजबूर कर दिया कि शराब ना पिए। और जब तक उन्हें शराब नहीं पी तब तक जिंदा रहे और एक बार फिर असंयम हुआ और वो मरे। तो ये जो भय है जीवन के प्रति, लालसा या वो, ये सब हमको ठिकाने लगाएगी। तो अति भोगवाद चलेगा नहीं बहुत दिन तक। हम देख रहे हैं बहुत सी ऐसी बीमारियां आ रही हैं जो अति भोगवाद का नतीजा है और उसी से भयभीत होकर के अब लोग लौट रहे हैं प्रकृति की ओर, नेचर के नियम को स्वीकार कर रहे हैं। नेचर के नियम को स्वीकार करना प्रकृतांतर से परमात्मा के नियम को स्वीकार करना ही है, हम देख रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा है, आस्तिकता बढ़ेगी और कर्मकांड जैसी कार्यों से आस्तिकता का बढ़ावा होता है, लेकिन उनके अगर वास्तविक स्वरूप को हम भुला देंगे तो वहाँ लड़खड़ा जाते हैं। कर्मकांड का अपना महत्व है, पूजन का अपना महत्व है, मंदिर जाने का, मंदिर दर्शन करने का अपना महत्व है, लेकिन केवल वही क्रिया होती रहे उसके महत्व को हम भुला देंगे तो वो केवल एक विडम्बना बन जाती है, पाखंड बन जाता है, छलावा बन जाता है। लेकिन उस प्रत्येक क्रिया के साथ जुड़े हुए मार्गदर्शन जो ऋषियों ने दिए हैं या फिलॉसफी, दर्शन जो उसका है, उसको हृदयंगम करेंगे तो निश्चित रूप से उस आस्तिकता को हम जीवन में लागू कर पाएंगे जो ऋषि चाहते थे और आज फिर से ऋषि चाह रहे हैं। ये आस्तिकता बढ़ेगी, आएगी और सारे विश्व में खुशहाली बढ़ेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। संगीत हमारी भावनाओं को तरंगित करता है। भावनाओं के साथ श्रेष्ठ विचारों का समन्वय शांतिकुंज के प्रज्ञा गीतों की अद्भुत विशेषता है, जो हमें श्रेष्ठ दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। प्रस्तुत है ये प्रज्ञा गीत। निरंतर स्वस्थ चिंतन हो यही सबसे बड़ा जप है। निरंतर स्वस्थ चिंतन हो यही सबसे बड़ा जप है। न उतरा आचरण में तो समूचा ज्ञान गपशप है। निरंतर स्वस्थ चिंतन हो यही सबसे बड़ा जप है। न उतरा आचरण में तो समूचा ज्ञान गपशप है। रहे भूखे मगर फिर भी न खाएं पाप की रोटी। रहें भूखे मगर फिर भी न खाएं पाप की रोटी। बचें बुरी आदतों से यही इस युग का बड़ा तप है। आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो। बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो। बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो।
अंजन आंज लो, समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन भजन। समता का अंजन आंज लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। नेकी सभी के साथ में, व्यक्ति के साथ में दो कर्म ही जाते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। जो नेकी कमा लिया करते हैं वे धन्य हो जाया करते हैं। धरती का भार तो लाखों करोड़ व्यक्ति बन जाया करते हैं। हाँ, नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो भाई। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो भाई। जितनी बने करो भाई, थोड़ी बहुत करो। जितनी बने करो भाई, जितनी बने करो। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। मत सिर बदी का भार लो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन भजन। मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। आगे कवि ने शानदार बात कही है। वैसे हम आप सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 9 अक्षरों ने महाभारत रच दिया था। अंधों के अंधे होते हैं, इससे हम शिक्षा लें। वाणी से कभी कड़वी बात न निकालें। क्या कहा? और दोहा भी आप सभी जानते हैं कि कोयल काको देत है, कोयल काको देत है, कागा का से लेत, मीठी वाणी बोल के सबका मन हर ले। हाँ, कटुता मनो से त्याग दो, कटुता, हाँ कटुता, हो कटुता, हाँ कटुता, कटुता मनो से त्याग दो, मीठे वचन कहो भाई। कटुता मनो से त्याग दो, मीठे वचन कहो भाई। मीठे वचन कहो भाई, मीठे वचन कहो। मीठे वचन कहो भाई, मीठे वचन कहो। कटुता मनो से त्याग दो, मीठे वचन कहो। वाणी का स्वर सुधार लो, वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। वाणी का स्वर सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्म
अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए प्रभु ने, अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए, हाँ अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए, अच्छे हाँ अच्छे हो अच्छे, अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए प्रभु ने, अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए प्रभु ने, कर्मों के फल दिए प्रभु ने, कर्मों के फल दिए, कर्मों के फल दिए प्रभु ने, कर्मों के फल दिए। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल दिए। एक वाक्य परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा, हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहो, हंस कर सभी गुजार दो, हंस कर सभी गुजार दो, बस हो गया भजन भजन, हंस कर सभी गुजार दो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मन की तरंग मन की तरंग, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत 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 बुरी